लोगों को अटैक करेंगे, हम लोगों को घर जला देंगे, हम लोगों को बिजनेस को जला देंगे और किसी भी तरह से हम लोगों को लुस्कान फुला देंगे। बांग्लादेश में रहने नहीं देंगे। हम लोग इस्लाम विरोधी बात बोला है, बोल कर टान के ले जाकर जुला दे रहा है, जला दे रहा है आगे से। हम लोग का टारगेट है हिंदू रहने नहीं देगा बांग्लादेश में। मुस्लिम के लिए विभिन्न आलोचना करा वो झूठा है। धर्म को बोलते हैं कि आप अपना हिंदू मत जो धर्म है ये छोड़ दो, इस्लाम कबूल कर लो, मतलब मान लो ना। वो हिंदुओं की संपत्ति लूटना, ये अत्याचारी वहाँ पे हो रही थे। वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है ना, लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती। पूरा शरीर में आग जला दिया। हिंदू खतरे पे है, हमारा जो उनारा जो पोती है उनके लिए वो सरकार से विचार चल रहा है। ये मानचित्र उस हिंदुस्तान का है जो देश की आजादी से पहले का था, लेकिन मानचित्र के पीछे तस्वीरों में जो दर्द है वो आज के उन हिस्सों से निकला है जिन्हें या तो पाकिस्तान कहते हैं या बांग्लादेश। जिस हिंदुस्तान की पहचान हिंदू से है, जिस हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान हिंदू से है, वो हिंदू 1947 के बाद कहां गायब होते गए, जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण बांग्लादेश है, जहां धर्मनिरपेक्ष मूल्य खतरे में है और हिंदू उससे भी ज्यादा खतरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता भारत की सबसे पुरानी पहचानों में से एक है। यहाँ सनातन परंपरा कण कण में समाई हुई है। ये सनातन परंपरा सिंधु से होते हुए हिंदू तक आई, लेकिन विदेशी आक्रमणों और सत्ता के बदलते समीकरणों के बीच इस भारत का इतिहास भी बदला और भूगोल भी बदला। 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश बना। उस बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका भारत की थी, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में हिंदू धर्म के आधार पर खतरे में है। 30 दिसंबर को जिस वक्त बांग्लादेश अपने पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन से उपजे शोक में डूबा था, उसी वक्त बांग्लादेश को शर्म के उस समंदर में भी डूब जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए कि एक कपड़ा फैक्ट्री में हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर ब्रजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना सोमवार शाम करीब 6:45 बजे भालुका उप जिला की सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई। ब्रजेंद्र, जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था, गोली मारने वाले नोमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक दोनों फैक्ट्री में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। बातचीत के दौरान नोमान मियां ने ब्रजेंद्र पर सरकारी शॉटगन तान दी। कुछ ही देर में बंदूक चल गई और गोली ब्रजेंद्र की बाई जांघ में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस की सफाई आई कि गोली गलती से चल गई, जिसे बांग्लादेश की पुलिस और प्रशासन संयोग मान रही है। वो दरअसल बांग्लादेश में लंबे समय से चला आ रहा एक प्रयोग है। ये 3 तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बांग्लादेश ने मजहबी कट्टरता को कायम रखने के लिए अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया है। ताजा मामला ये है कि बांग्लादेश में 12 दिन में 3 हिंदू मारे गए। 30 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास मारा गया। 24 दिसंबर को रात 11:30 बजे एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये त्रासद घटना राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में हुई। वहां मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई।
इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया था। यानी हर 6 दिन पर एक हत्या हुई। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया, लेकिन परिवार वालों का दुख कुछ और है। घटना क्या हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला घटना के बारे में? ঘটনাটা কেমনে হয়েছে? ঘটনা আমি জানি না, ছেলে ঢাকা থাকতো অফিসে, ও এখানে মেসে থাকতো, মেসে খাইতো। 2-2.5 বছর ধরে ওখানে এই একই কোম্পানি চাকরি করতো। কি নিয়ে কি হয়েছে তা জানি না, কি কোনো সূত্রতাময় আছে না কি আছে তাও বলতে পারবো না। তখন বৃহস্পতিবার দিন রাত্রে কইতাছে দীপুর এই হাল, दीपुर समस्या। मुस्लिम के लिए विभिन्न आलोचना करा वो झूठा है। आलोचना की कोई बात ही नहीं थी, नहीं, सिर्फ नौकरी का था उसका। नौकरी करता है। वहाँ पर जो पुलिस था उन्होंने रोकने का कोई कोशिश नहीं की। नहीं कोनो सहायता नहीं मिलेगा, ओकरा खातिर बेटा खातिर कोनो सहायता नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। हाँ बेटी है। बेटी ही है, हमार नातनी। आपकी नातिन है? नातिन ही है। कोनो जाते ससुर दामाद ना रह सके ये बयस में, ये बोली हम क्या। बाद में एक चश्मदीद का बयान आया कि जिस कंपनी में दीपू चंद्र दास काम करता था उस कंपनी में उसकी तरक्की से जलने वालों ने उसे मार डाला। আনার পরে মুখে বুকে অনেক আঘাত করে, লাঠি ঘুষি দেয়, বাড়ি দেয়, লাঠি দিয়ে বাড়ি দেয়। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় গেটের বাহিরেই মূলত এক প্রকার তার নিঃশ্বাস, শেষ নিঃশ্বাস বললেই চলে, এই অবস্থায় তাকে উল্টো করে পায়ে ধরে প্রায় 1 কিলোমিটার জায়গা তাকে টানতে টানতে নিয়ে আমাদের কোনো স্কোয়ার মেইন বাস স্ট্যান্ড সামনে একটা গাছে ঝুলিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে, প্রথমে পায়ে বাঁধে, তারপর গলাতে রশি দিয়ে পেঁচ দিয়ে। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार दे सकती है? क्या 9,000 रुपए महीने कमाना बांग्लादेश में इतनी बड़ी रकम है कि उससे जलन होने लगे? तो क्या बांग्लादेश में एक गरीब हिंदू होने की कीमत दीपू दास को चुकानी पड़ी? क्या हिंदू होने के कारण अमृत मंडल और ब्रजेंद्र विश्वास नहीं मारे गए? जब सरकार अब तक नहीं मान रही है कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद की निंदा की थी, तो फिर इस झूठे आरोप में उसको क्यों मार दिया गया? 3 हिंदुओं की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं में फैले भय का समाधान क्या यूनुस सरकार के पास है? हत्यारों के खिलाफ बांग्लादेश सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है? इसके जवाब में बांग्लादेश की सरकार निरुत्तर है और जवाब के नाम पर ले देकर ये तस्वीर भर है कि दीपू दास के परिवार के पास सांत्वना देने के लिए यूनुस सरकार के एक मंत्री गए थे, लेकिन इतने से भारत के लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। कड़ा से कड़ा उन पे एक्शन उठाना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पे पीड़ित हैं, उन पे जो अत्याचार है उनको रोक होना चाहिए। हमारे सब भाइयों को, हिंदुओं को उठना चाहिए, जागना चाहिए, सबको ये मुद्दा उठाना चाहिए, जब जाके हमारे हिंदू भाई जो उन पे है ना अत्याचार हुए वो रुकना चाहिए। हम भी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, हमने उस परतनाई को झेला है, हमने देखा है कि भाई अत्याचार कैसे होते हैं, हमारे ऊपर भी ऐसे हुए हैं। हमारा यही सरकार से मांग है कि भाई जो बांग्लादेश में सनातनियों के साथ हो रहा है वह रोका जाए। पाकिस्तान से भागा हिंदू, कश्मीर से भागा, जम्मू से भागा, बांग्लादेश से भागा हिंदू, कहां कहां तक भागता रहेगा, यही हमारी मांग है। एक दिन के भीतर भारत में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का आक्रोश, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देखकर मुंबई में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ी। बांग्लादेश में अभी हिंदू लोग के ऊपर में जो टॉर्चरिंग कर रहा, ठीक है, माने हम लोग का दोस्त है, हम लोग सुनाते नहीं है, हम लोग को सुनाते नहीं, बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। हम लोग के रग रग में जय श्री राम के खून दौड़ रहा है। हम लोग का जीवन जाने से क्या होगा, जीवन की चिंता नहीं कर रहा हूँ। क्या है, हम लोग जब हिंदू लोग एकजुट यदि नहीं होंगे तो ये लोग
झोंगी बाहिनी जो लोग है, ये लोग मने करिए एक करके मने करिए हिंदू लोग के ऊपर में अत्याचार कर रहा है। 1,50,000 হিন্দু সনাতনী সম্প্রদায় এখানে কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তা নট কোনো স্টেট সেফটি। डर का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। लगता है कि बात करेंगे तो वो हमला कर देंगे आपके ऊपर। एक बिल्कुल सच है, हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारा फेस हुआ तो वो ये वीडियो पूरा बांग्लादेश पे फैल जाएगी। उसके बाद वो लोग हमको आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ से बात हुआ, कौन लोग है, क्या है, उसका घर किधर है, वो लोग हमको किसी भी तरह से ढूंढ लेगी और ढूंढ लेकर हम लोगों को अटैक करेंगे, हम लोगों को घर जला देंगे, हम लोगों को बिजनेस को जला देंगे और किसी भी तरह से हम लोगों को नुकसान फैला देंगे। इसके लिए कोई भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका फैमिली है, उसका बच्चा है, कोई भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। दीपू चंद्र की हत्या जिस वक्त हुई, उसी दौरान बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई थी। इंकिलाब मंच की लीडर 32 साल के शरीफ उस्मान बिन हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मौत के बाद से राजधानी ढाका समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी थी। दीपू दास को हत्या किया, ये अभी जो ये इसी टाइम पे इस तरह का लोगों को हत्या करना और हत्या करने के टाइम पे वो मोबाइल में वो वीडियो करके वो डाल दिया, फेसबुक लाइव करना, ये क्या बोलो, ये कोई ऐसा मानसिकता, क्या बोलो, ये हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए बहुत डर का माहौल पैदा करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान की ज्यादतियों, अत्याचारों और धर्मकर्मों की उपज है। इंसान की जिंदगी में 54 साल बड़े अहम होते हैं, लेकिन किसी देश के लिए ये समय बहुत कम होता है। बांग्लादेश के बहुसंख्यक समुदाय यानी वहां का मुस्लिम समुदाय भी पाकिस्तान के जुल्मों का उतना ही शिकार था जितना कि वहां के हिंदू। लेकिन आंखों पर सांप्रदायिक उन्माद की पट्टी ऐसी बंधी थी कि अपने ही देश के हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने लगे। बांग्लादेश ने कैसे अपने लिए कब्र खोद रखी है, उसके बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है। पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 17 करोड़ है। इनमें हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 8%। लेकिन किसी भी जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी कहीं भी उनकी आबादी 50% से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला जिला गोपालगंज है, जहां हिंदुओं की आबादी करीब 27% है। वहीं मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22% और खुलना जिले में 21% हिंदू रहते हैं। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार तो हिंदुओं को खतरे में डालकर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में भिड़ी है। और कोई नहीं, हम हिंदू है, वो जब हम लोगों को अटैक करते हैं, हम लोगों को धन संपत्ति लूट देता है, ये अटैक कर रहे हैं मुस्लिम लोग। और इसके बाद यूनुस सरकार बोल रहे हैं इट्स ओनली पॉलिटिकल, बट दिस इज ए नॉट ए पॉलिटिकल, दिस इज ए कम्युनिटी अटैक। सबसे पहले हमारी संवेदनाएं, हम बहुत वेरी वेरी सॉरी कि आपके हस्बैंड के साथ ये हुआ, बहुत दुख है कि आपके पति के साथ इस तरह की घटना हुई। 3 लोग अचानक से अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सीधा पीछे पे छुरी दिया, छुरी से आघात किया, पहले माथे पे, देन उन पर जो पेट है वहाँ पे आघात किया, 3 पीस मार दिया, देन उनके तरपर पेट्रोल से उनका पूरा शरीर में आग जला दिया। वैसे तो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा रहा हो या आज का बांग्लादेश हो, हर दौर में वहां के हिंदुओं को बहुसंख्यक उत्पीड़न का शिकार होना ही पड़ा है।
1946 में जब देश बटा नहीं था, तब कट्टरपंथियों ने चटगांव के नोआखाली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की, जिसको शांत करने के लिए महात्मा गांधी ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। लेकिन चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों जगहों पर हिंदुओं की हालत कैसे खराब होती गई, इसके लिए हम आपको पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान की तरफ लिए चलते हैं। वहाँ पे किस लिए धर्म के खातिर छोड़ा, वहाँ पे अत्याचारी जुल्म, वो हिंदुओं की संपत्ति लूटना, ये अत्याचारी वहाँ पे हो रही थी। घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर पे वो आदमी जाते हैं काम करने के लिए, वो भी शाम को 7 बजे घर आ जाते हैं। बाहर 7 बजे से पहले बाहर नहीं रह सकते क्योंकि डर है वहाँ पे। वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है ना, लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए स्टडी के लिए हमें ही आना पड़ा। पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये दिक्कत थी कि हमारे को बाहर नहीं हम निकलते थे, कुछ खेती बाड़ी करते। किसी धर्म को मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए सबसे पहले उसके धार्मिक प्रतीकों पर हमला किया जाता है। पाकिस्तान में ये बारंबार हुआ। वहाँ से भारत आने वाले हिंदुओं की आप बीती में अपना घर टूटने का दर्द है, तो भगवान का भी घर टूटने का। तो सवाल है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के पूजा स्थलों की क्या स्थिति है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में ऐसे आंकड़े आए कि पाकिस्तान में 95% हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा चुका है। वहाँ 1990 के बाद से अल्पसंख्यकों के 428 पूजा स्थलों में से 408 को नष्ट करके वहाँ समाधि, टॉय स्टोर, रेस्टोरेंट, सरकारी ऑफिस और स्कूल वगैरह बना दिए गए। अब वहाँ सिर्फ 20 ही पूजा स्थल ऐसे हैं जहाँ पूजा की जा रही है। अगर कहीं कोई मंदिर बचे भी हैं, तो उन तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि वहां कोई पूजा करने ना जा सके। डराने वाली बात यह है कि हिंदुओं में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उन्हें मृतक को अंतिम संस्कार के लिए जलाने की जगह दफनाने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में आज हिंदुओं को लगता है कि वो अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा नहीं कर पाते। बोलते हैं ये आप अग्नि संस्कार करते हो तो आपकी जो वो बदबू आती है, क्यों करते हो, दफनाओ उसको, ये करो वो करो। 8-9 साल की लड़कियां हो जाती हैं, उसे हमें घर में छिपा के रखते हैं, क्योंकि वो लड़कियां बुरी नज़र से देखते हैं और उनको अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के। 1947 में नया देश बनाते हुए जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट होगा जहां हर धर्म को पूरी धार्मिक आजादी होगी, लेकिन सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद पर खड़े पाकिस्तान में ये संभव ही नहीं था। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हर स्तर पर हिंसा होती है। वहां संपत्ति हड़पने से लेकर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी तक खुलेआम होती है। हिंदू महिलाओं और लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में खासी बढ़ोतरी हुई है। हिंदू लड़कियों के अपहरण के बाद उनका धर्म बदलकर उनकी शादी मुस्लिम युवकों से कर दी जाती है। अल्पसंख्यकों को नौकरियों से लेकर व्यवसायिक क्षेत्र तक में धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाता है। साथ ही अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में दोयम दर्जे के नागरिकों सरीखा व्यवहार होता है। वहाँ हिंदू महिलाओं की स्थिति किस कदर दर्दनाक है, इसको आप उनके बयानों से समझ सकते हैं। बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कभी घर नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं, भीतर लगाते हैं, क्योंकि हमारे को उधर काफर समझते हैं कि ये इंसान है ही नहीं, ऐसे समझते हैं। पानी ऐसे हाथ में पिलाते हैं क्योंकि हम इंसान तो हमारे को समझते नहीं है। उधर धर्म की परेशानी है, ज्यादा से ज्यादा धर्म की परेशानी, धर्म की आजादी परिवर्तन। ये डर धर्म परिवर्तन के कारण भी बढ़ता गया। पाकिस्तान में यूं तो अल्पसंख्यकों का ही जीना हराम है, लेकिन उसमें भी धर्म परिवर्तन का डंक अक्सर उनको डसता है। सिंध में हिंदू लड़कियों के अगवा होने और सिर्फ चुनिंदा दरगाहों पर ही उनका धर्म परिवर्तन करके शादियां करवा देना आए दिन की बात हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उमरकोट में ही हर महीने लगभग 25 जबरन शादियां रिपोर्ट होती हैं। वहीं पाकिस्तान मानवाधिकार कमीशन की 2016 के रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ती चली गईं। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में धार्मिक आजादी की स्थिति को लेकर नकारात्मक रुझान देखने को मिला।
वो प्रक्रिया या कहें कि धर्म परिवर्तन की त्रासद दास्तां आज भी लगातार चल रही है। हर धर्म में ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इंसानों को मारा जाना या प्रताड़ित करना किसी ईश्वर को मंजूर नहीं होता। फिर भी बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, वहां हमेशा ये होता रहा है, आज भी हो रहा है। पाकिस्तान भले धर्म के आधार पर बना, लेकिन जिन्ना ने उसे धर्मनिरपेक्ष बनाने का वादा किया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही पाकिस्तान की धर्मनिरपेक्षता हिंदू विरोध में बदल गई। वो विरोध हिंदुओं पर दमन और अत्याचार से आगे जबरन धर्म परिवर्तन तक पहुंच गया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम होती गई, बल्कि पाकिस्तान में तो हिंदू अब विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान बना था तो अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 23% थी, यानी 4 में से 1 नागरिक अल्पसंख्यक था। उस वक्त पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश भी शामिल था, लेकिन 2022 में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 22,10,566 लोग रहते हैं। ये पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 1.18% है। राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण NADRA से मिले आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यक 5% से भी कम है, जिसमें हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आबादी सिंध प्रांत में बसी हुई है, जो देश की कुल हिंदू आबादी की 95% है। फिर जो हिंदू आबादी बची भी है, उनमें ज्यादातर गरीब हैं और देश की तमाम संस्थाओं, सरकारों और नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी बहुत मामूली है। पाकिस्तान में जितने हिंदू बचे हैं, वो भी वहां रहना नहीं चाहते। वो भारत की तरफ इस उम्मीद में देखते हैं कि उनको रहने के लिए जगह और पनाह मिले। चिड़िया घर बनाती है ना, वो छोड़ने में उनको दिक्कत आ जाती है। हमने तो देश छोड़ा है, हमारा घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ था, सब कुछ हमने छोड़ा है, सारा छोड़ दिया हुआ हमने। पाकिस्तान का जो फंदा डाल रखा है उससे हमें आज़ादी मिल जाएगी। कहीं रोज़गार हमें मिल नहीं पा रहा, हमें लीज की ज़मीन गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लीज की ज़मीन हमें मिल जाती है, तो हम अपना खेती बाड़ी अच्छी तरह हमें नॉलेज है बनाना। यही बात बांग्लादेश पर भी लागू होती है। बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद कायदे से वहां भारत के लिए बेहतर माहौल होना चाहिए था, लेकिन 2 दशक के अंदर ही बांग्लादेश में कट्टरपंथ का बोलबाला इस कदर हो गया कि हिंदुओं के खिलाफ दंगे होने लगे, उनके खिलाफ हिंसा गाहे बगाहे होने लगी। 1990 के अक्टूबर-नवंबर में अफवाह उड़ी कि भारत में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद ढाका, चटगांव और अन्य शहरों में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। ढाकेश्वरी मंदिर पर भी हमला हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भीषण हिंसा में हजारों हिंदू घरों को जलाने की खबर आई। साथ ही महिलाओं से बलात्कार हुए और कई जगहों पर मंदिरों को गिरा दिया गया। 2001 के चुनाव में PNP और जमाते इस्लामी के गठबंधन की जीत हुई। इसके बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो उन्हें आवामी लीग का समर्थक मानते थे। तब भोला, बरिशाल और जैसोर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर लूटपाट, हत्याएं और सामूहिक बलात्कार हुए। हजारों हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़कर भारत भागना पड़ा। इसी तरह 2014 में 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में कट्टरपंथियों ने हिंसा शुरू की। इसमें हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। वहीं चटगांव में कम से कम 150 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। 2021 में कोमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा के दौरान एक पूजा पंडाल में कुरान के अपमान की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई। इसके बाद 80 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमला किया गया। इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ और कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई।
बाद में एक मुस्लिम व्यक्ति इकबाल हुसैन को पुलिस ने वहां कुरान रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश के 64 में से 52 से अधिक जिलों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले किए। बांग्लादेश की पिछली सरकार के पतन के बाद हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की 2000 से ज्यादा घटनाएं हुई। हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया और क्षतिग्रस्त किया गया। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और उस आतंकवाद को जब धर्म का संरक्षण मिल जाता है तो वो और खतरनाक हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकवाद को मजहबी संरक्षण मिल गया, उससे पाकिस्तान ने भारत को घाव देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि आतंकवाद को दोधारी तलवार ऐसा है जो हमला बोलने वाले के लहू से भी नहाती है। और आज पाकिस्तान अपने ही आतंकवाद के दलदल में फंसा हुआ है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उससे सबक लेने की जगह बांग्लादेश भी पाकिस्तान का अनुकरण कर रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान का बड़ा असर आतंकवाद को बढ़ाने का जरिया बन रहा है। ये अकारण नहीं है कि पाकिस्तान की सक्रियता बढ़ी और बांग्लादेश धू धू कर जलने लगा, लेकिन काफी पहले से बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर हिंदू रहे हैं और जब भी उन्हें अपनी अहमियत दिखानी होती थी तो वो हिंदुओं को ही निशाना बनाते थे। इस कारण बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। 1971 में आजादी के बाद बांग्लादेश की पहली जनगणना 1974 में हुई, जिसमें हिंदुओं की आबादी 22% से घटकर 13.5% हो गई थी। इसके बाद 1981 में हिंदुओं की संख्या घटकर 12.1% रह गई और 1991 में और ज्यादा घटकर 10.5% हो गई। 10 साल बाद 2001 में जनगणना हुई तो हिंदू आबादी गिरकर 9.3% हो गई। 2011 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी और कम होकर 8.5% रह गई। आखिरी बार 2022 में हुई जनगणना के मुताबिक यहाँ करीब 8% हिंदू रहते हैं। इसके ठीक विपरीत मुस्लिम आबादी बढ़ी है। जहाँ 1974 में कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 85.4% थी, वहीं 2022 में ये 91% हो गई। ये हाल तब हुआ जब बांग्लादेश में पाकिस्तान की तुलना में लोकतंत्र बेहतर स्थिति में रहा और शेख हसीना जैसी लिबरल प्रधानमंत्री ने लंबे समय तक राज किया। कमाल देखिए कि जिस भारत की मदद से बांग्लादेश को स्वतंत्र अस्तित्व मिला, आज वही भारत बांग्लादेश के हुक्मरानों की आंखों में खटक रहा है। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব, বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ये सभी निकट इतिहास में भारत से अलग हुए हैं, लेकिन भारत की सीमा को छूता हुआ एक और देश है जहां हिंदुओं का एक वक्त प्रभाव और प्रभुत्व था, लेकिन आज नहीं है। वो देश है अफगानिस्तान। 1970 के करीब अफगानिस्तान में करीब 7 लाख हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन 1980 के दशक में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 2 से 3 लाख रह गई। जब 1990 के दशक में अफगानिस्तान में आतंक बढ़ा तो हिंदुओं और सिखों की संख्या सिर्फ 15,000 रह गई थी और अब माना जाता है कि अफगानिस्तान में केवल करीब 1350 हिंदू और सिख ही बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 30 सालों में 99% हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर पड़ोसी देशों में जहां भी हिंदुओं की मौजूदगी रही है, वहां धीरे धीरे उनकी आबादी कम होती गई। उनके मंदिरों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया। लेकिन सवाल है
कि क्या जो बचे हैं उनकी बेहतरी के लिए वो देश कोई कदम उठाएंगे या आने वाले दिन और खराब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर पड़ोसी देशों में जहां भी हिंदुओं की मौजूदगी रही, वहां धीरे धीरे उनकी आबादी कम होती गई, उनके मंदिर और धार्मिक स्थल ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बचे हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए ये देश कुछ काम करेंगे, उनकी बेहतरी के लिए, या कोई कदम उठाएंगे, या आने वाले दिन में ये हालात और खराब होंगे? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इतिहास तो कम से कम यही बताता है कि भारत में सर्वधर्म संभाव रहा और इसीलिए वो विकास करता गया। लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश तक दूसरे धर्मों के लिए नफरत की ऐसी आंधी चली कि जिसकी वजह से वहां पर बर्बादी का मंजर दिखता है। अगर भारत के पड़ोसी देशों को विकास करना है तो ये जवाब देना होगा कि आखिर उनके यहां से कहां चले गए हिंदू।